हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बच्चों हम कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू यहाँ पर मिरर फॉर्मूला मिरर इक्वेशन प्रूफ करने वाले हैं। लास्ट दो क्लासेस में मैंने कॉन्केव मिरर के थ्रू यहाँ पर क्या किया था, मिरर फॉर्मूला प्रूफ किया था रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं कि बच्चों यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने यहाँ ले रखा है। इसका पोल P हो चुका है। इमेज बनाने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट से मैं तो इंसिडेंट रेज यहाँ पर ले रहा हूँ। एक इंसिडेंट रेज बच्चों ये BM है, ये एक तो इंसिडेंट रे ये है बच्चों मेरे पास में, और इस इंसिडेंट रे का ये आपके पास क्या हो चुका है, रिफ्लेक्टेड रे हो चुका है। एक सेकंड ये इंसिडेंट रे मैं ये वाली ले रहा हूँ, ये अपने पास सेकंड इंसिडेंट रे है, और इसी पास से ये क्या होगा बच्चों अपने पास रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। यानी दो रे हमने कौन कौन सी ली है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा, यानी यहाँ फोकस से पास होगा, वह इमेजिन होगा, फ्रंट अपने पास होगा। सेकंड हम यहाँ सेंटर कर्वेचर वाली ले लेते हैं, तो सेंटर कर्वेचर वाली देखो यहाँ इंसिडेंट होता हुआ इमेजिन होगा, प्लेट अपने पास हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को वो जाएगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे बी डैश पे इंटरसेक्ट करते हुए इमेजिन होगी, तो ए डैश बी डैश पे इसका क्या बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा। तो ये ए डैश और बी डैश पर अपने पास क्या बन चुका है, इसका इमेज बन चुका है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको हम यू से लिखते हैं। ये इमेज है बच्चों, तो ये इमेज का डिस्टेंस जो है ये हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं, तो ये इमेज के डिस्टेंस को हम वी से लिख चुके हैं। हमने क्या किया है यहाँ पर बच्चों, ये यहां से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये एक परपेंडिकुलर हमने बनाया, नॉर्मल हमने यहां बनाया है। अब पोल से लेकर फोकस का जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ होगा, पोल से लेकर सेंटर कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा मतलब वो अपने पास रेडियस होगा, रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है, तो PC क्या हो गया 2f। अब देखो ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव का रहेगा, PF फोकल लेंथ पॉजिटिव का रहेगा, P A डैश इमेज है पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड में, लेकिन ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है इस पोल के, तो माइनस का आ चुका है। अब हमें वही याद देखना है, ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर यहाँ देखना है। ट्रायंगल बच्चों सिमिलर तब होंगे जब एंगल्स उनमें इक्वल होंगे। तो यहाँ देखो दो ट्रायंगल्स में ले रहा हूँ, पहले एंगल की बात करता हूँ बच्चों, फर्स्ट में एंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल देखिए यार, एंगल CAB, तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, C मतलब एक बड़ा ट्रायंगल है, आप देखें तो अच्छे से देख सकते हैं, ये है C, ये है A और ये B है, ठीक है। ये C है, ये A है, ये B, इसके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, इसमें A डैश और ये B डैश, ये A डैश है और ये B डैश सबके पास है, मतलब ये वाला बना रहा हूं मैं बीच में, यानी इसमें एंगल ले रहा हूं CAB इक्वल है बच्चों एंगल CA डैश और B डैश के, ये दोनों कैसे एंगल होंगे 90 डिग्री। CAB CA डैश B डैश दोनों राइट एंगल 90 डिग्री है, और दोनों में हम ये देखें एंगल ACB इक्वल है A डैश C और B डैश के, मतलब ये दोनों में एंगल कॉमन है बच्चों। देखो फर्स्ट एंगल लिया बच्चों CAB, मतलब ये वाला एंगल 90, इसमें ले रहा हूं CA डैश B डैश, यानी ये 90 और ये दोनों का कॉमन एंगल, तो दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड तो बच्चों ये ऑटोमेटिक अपने पास इक्वल रहना है। तो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर का मतलब एक बड़ा और एक छोटा है, साइड में सेम नहीं है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। नाउ ट्रायंगल कौन कौन से CAB एंड ट्रायंगल जो है बच्चों CA डैश B डैश R कैसे है, सिमिलर अपने पास है, सिमिलर अपने पास है, तो बच्चों इनका रेशियो जो होगा किसका, साइड्स का, वो भी सेम होगा, साइड का रेशियो सेम होगा। फर्स्ट साइड बच्चों यहाँ मैं AB ले लेता हूँ, ये AB ले लेता हूँ, AB क्या है परपेंडिकुलर साइड है, इस बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन होगा, A डैश B डैश होगा, ये A डैश B डैश लिख दिया हमने। फिर हम बात करें तो बेस देखें, बेस क्या है बच्चों AC है, ये AC हो गया अपने पास में, पूरे का बेस देखो AC है, ठीक है। अब से दूसरे वाले का बेस क्या बच्चों A डैश C है, A डैश C अपने पास है। अब हमें बच्चों देखो ये ही चार साइड पता है, हमें AC और A डैश C नहीं पता है,
तो हम ADC और इसको हम फाइंड आउट हमें करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों ये पोल कहाँ है, लगभग पोल यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहा है। ADC से कुछ इस साइड आपको दिखाई दे रहा है। यदि मुझे AC फाइंड आउट करना है तो मैं AC को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, AC को मैं ये पूरा साइड फाइंड करना है। तो इस AC को फाइंड करने के लिए मैं PA प्लस क्या लिख सकता हूँ, PC लिख सकता हूँ। इस पूरे साइड को फाइंड आउट करने के लिए PA क्या किया बच्चों, PA प्लस PC, तो पूरा क्या हो गया, AC हो गया। ADC बात करें, ये ADC का बात करें, यहां तक का साइड हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें इसके लिए क्या करो बच्चों, PC में से PA' को माइनस कर देता हूं। इस P से लेकर C में से इस P से लेकर बच्चों में ADS को माइनस कर देता हूं, यानी PC में से मैं PA' को माइनस कर दूंगा, ADC अपने पास आ जाएगा। बात यहां तक समझ में आ चुका है। अब इसको और सोल्व करें तो ये AB डिवाइडेड बाय ADS BDS क्या आएगा, देखिए देखो PA क्या बच्चों, माइनस U है, देख सकते हो बच्चों ऑब्जेक्ट है, माइनस U आ गया, प्लस PC देखो यहाँ कितना है 2F है, तो आप 2F कर दीजिए यहाँ पर, अगेन PC है तो 2F आ गया, माइनस PA' कौन है बच्चों, इमेज है, देखो यहाँ पर PA' इमेज है और ये प्लस कर दिया गया। ये हमने रेशियो निकाल दिया दो ट्रायंगल को यहाँ सिमिलर करके, AB ऊपर ADS का रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिए आप। और इस इक्वेशन को बच्चों मैं साइड में लिखूंगा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आया है, AB अपॉन ADS BDS आया है मेरे पास में 2F माइनस U, देखो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और ये आ गया बच्चों 2F माइनस B। ये इक्वेशन फर्स्ट आया है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर रहने पर। अब दो ट्रायंगल्स में और सिमिलर यहां ले रहा हूं, देखिए कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रहे, मैं ट्रायंगल्स बना रहा हूं। पहले ये ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों में MQF, और इसमें एक छोटा ट्रायंगल जो बनेगा वो बनेगा A' B' और F। देख लीजिए कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों में, ये वाला देखो MQF, इसमें ट्रायंगल ले रहा हूं B' A' और F, ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो देखिए मैं ये दोनों एंगल्स कितने के रहेंगे, 90 लिख नहीं रहा, समझा रहा हूं, और ये कॉमन रहेगा तो ये एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं नाउ कौन से ट्रायंगल QFM एंड कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल ADS FB' कैसे होंगे, आर सिमिलर होंगे बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इनका साइड का रेशियो, फर्स्ट का साइड क्या ले रहा हूं बच्चों, MQ ले रहा हूं, MQ के डिवाइड में क्या आएगा, ADS BDS आएगा, परपेंडिकुलर, दोनों का परपेंडिकुलर का रेशियो निकाल दिया। फिर क्या आएगा बच्चों QF, और QF के डिवाइड में सेकंड वाले का अपने पास क्या है, बेस ADS F, यानी ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सेकंड का परपेंडिकुलर, फर्स्ट का बेस डिवाइडेड बाय सेकंड का बेस, तो ये अपने पास आ चुका है। MQ देखिए बच्चों, ये MQ जो साइड है आप ही देखेंगे, तो ये MQ साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये MQ AB के इक्वल आ रहा है, जितना ये MQ उतना कौन है, AB है, तो हम इसको AB लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये अपने पास किसका रेशियो है, AB अपॉन ADS BDS का रेशियो है बच्चों। अब बात करें बच्चों, हमने ये जो परपेंडिकुलर बनाया है, यदि अपर्चर का साइज मिनिमम हो, इफ अपर्चर का साइज कैसा हो, इज मिनिमम, वो छोटा अपर्चर अपने पास है, तो ये M से जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल जो हमने बनाया है Q पॉइंट, वो नियर इक्वल P होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चों ये जो QF है वो PF के ही इक्वल होगा, यानी इस QF को हम PF लिख सकते हैं, और ये ADS F आ गया, ये PF आ गया। अब ADS F हमें नहीं पता, देखो बच्चों ये ADS F हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ है अपने पास में पोल है, इस तरीके से
देखो क्यू के इस साइड में अपने पास पोल है, यहां से देखिए हमें एडेसिव चाहिए, हमें ये वाला साइड चाहिए बच्चों एडेसिव, ये वाला साइड हमें चाहिए। तो हम इस PF में से PF मतलब इस वाले साइड में से हम P एडेस को माइनस कर देते हैं, यानी हम PF में से माइनस कर देते हैं किसको बच्चों P एडेस को, P एडेस को माइनस करेंगे तो कौन सा साइड बचेगा एडेसिव बचेगा। चलो वैल्यू रख दो आप, तो ये रेशो हो गया AB अपॉन एडेस B डेस का रेशो है, क्या आएगा PF कितना है बच्चों फोकल लेंथ है, PF अगेन फोकल लेंथ है माइनस P एडेस क्या है बच्चों V है, तो ये V आ गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को भी देख लीजिए, इक्वेशन सेकंड को भी आप देख लीजिए ये फर्स्ट था ये सेकंड है, और दोनों किसका रेशियो है AB अपॉन एडेस B डेस का रेशियो, हम दोनों को इक्वल यहां कर सकते हैं, दोनों को इक्वल करके कैलकुलेट करके हम U इंटू V इंटू F का डिवाइडिंग दोनों साइड हम करेंगे, डिवाइड हम दोनों साइड करेंगे। तो चलो नोट कर लीजिए आप, ठीक है पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए करें। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहां देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को देखें आप। इक्वल है ये कौन है बच्चों 2f माइनस u, ये कौन है बच्चों 2f माइनस v, इक्वल है बच्चों ये f माइनस v के, दोनों को इक्वल कर दिया हमने। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2f माइनस u का f माइनस v से, ये इससे क्रॉस होगा और ये वाला पोर्शन इससे क्रॉस होगा। सोल्व करें, पहले 2f को f से करेंगे 2f स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2fv आ गया, u को f से करेंगे uf आ गया, माइनस माइनस प्लस uv आ गया, ये आ गया बच्चों 2f स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा fv आ जाएगा, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर यहां कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये माइनस का 2fv है बच्चों, ये fv इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये uf है ये uv है इक्वल्स टू 0 है, इसमें से ये माइनस हुआ तो माइनस का fv बच गया, माइनस का uf हो गया, प्लस का uv हो गया इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम इसको आगे और सोल्व करते हैं, ठीक है पॉज करके नोट किया करें। अब हम डिवाइड करते हैं, इसके अंदर हम डिवाइड करते हैं बच्चों किसका यहां हम डिवाइडिंग कर रहे हैं बाई u इंटू v इंटू f का, तो डिवाइड करेंगे तो माइनस fv डिवाइड में uvf तीनों पोर्शन में डिवाइड होगा, माइनस uf डिवाइड बाय uvf प्लस uv डिवाइडेड बाय uvf इक्वल्स टू 0। देखिए यहां डिवाइड करेंगे बच्चों fv से fv कैंसिल तो माइनस 1 अपॉन u रहेगा, या uf से uf कैंसिल 1 अपॉन v रहेगा, या uv से uv कैंसिल तो 1 अपॉन f रहेगा अपने पास में। सो ये दोनों पोर्शन उधर लेकर जाइए तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ये अपने पास क्या आ चुका है यहाँ मिरर फॉर्मूला आ चुका है, जो कि सेम आ रहा है जो कॉन्केव मिरर के लिए आ रहा था, और ये फोकल है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बता रहा है यहाँ रिलेशन बता रहा है। बात क्लियर है बच्चों। तो ये जो मिरर फॉर्मूला है हम इसको इजीली में क्या कर सकते हैं बच्चों प्रूफ कर सकते हैं, कॉन्केव के लिए भी कॉन्वेक्स के लिए भी। हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, क्या हमें वो मिरर स्पेशल मिरर के लिए पूछ रहा है तो हमें स्पेशल मिरर के लिए करना होगा, नहीं पूछ रहा है तो हम किसी भी मिरर के लिए यहाँ पर डेरिवेशन करके मिरर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्निफिकेशन यहाँ पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट क्लासेस में इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।